नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए यानी बृहस्पतिवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली जो भी एजुकेशनल वीडियो है या नॉलेजेबल वीडियो है आपको जरूर मिलती रहे, ताकि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए वो सब सीख सकें। तो दोस्तों, देर न करते हुए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आज बैंक निफ्टी में हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था और टेलीग्राम चैनल पर भी इसीलिए नहीं शेयर किया था। हालांकि आज मैंने जैसा कि मैं स्टॉक में भी एनालाइज करके कुछ ट्रेड देखता रहता हूँ, तो अभी बैंक निफ्टी की भी अगर कोई वो बनती है, ट्रेड बनती है, तो भी मैं शेयर करता हूँ। आज बैंक निफ्टी में नहीं लिया था, स्टॉक में लिया था जो कि टाटा मोटर्स का था और काफी अच्छा प्रॉफिट टाटा मोटर्स ने पुट साइड में दिया था। आइए दिखाते हैं कहाँ पर हमने उस ट्रेड को लिया था। आप जैसा कि टाटा मोटर्स आज काफी ज्यादा गैप डाउन ही खुला था और काफी बड़ा गैप डाउन था। प्रीवियस डे लो के काफी नीचे खुला था। इसने ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन ऊपर साइड में सस्टेन नहीं हुआ। इसके बाद फिर जब इसने 5 मिनट की कैंडल के बाद 15 मिनट की कैंडल यानी इनसाइड कैंडल को जब इसने ब्रेक किया, तो इस लेवल पर हमने यहाँ कहीं पर ट्रेड लिया था और उस ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। देखिए, ये देखिए, हमने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर भी इसको शेयर किया था। टाटा मोटर्स का 1000 का पुट था जो कि 27 28 29 रुपए के आसपास में इसको लिया था और इसमें स्टॉप लॉस 24 रुपए का था, यानी लगभग 550 रुपए का इसमें लॉट साइज है। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो करीब इसने लगभग 2500 का रिस्क था और इसने रिवार्ड भी अच्छा खासा दिया। फाइनली इसने 40 के ऊपर ही हाई लगाया था, लेकिन हम तो 39 के आसपास में हमने इसको बुक कर लिया था। लगभग 10 पॉइंट का 10 रुपए का प्रॉफिट हमें इसमें देखने को मिला। अगर 10 रुपए के हिसाब से अगर देखें तो एक लाट में हमें लगभग 5500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इस प्रकार से अगर अच्छा कोई ट्रेड मिल जाता है तो एक ट्रेड लेकर के दिन भर ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि ट्रेड कैसे मॉर्निंग में किस प्रकार से ट्रेड को एनालाइज करें और कैसे इस टाइप स्टॉक को फाइंड आउट करें। सबसे मुश्किल तो ये होती है कि कौन सा स्टॉक मिले। निफ्टी और बैंक निफ्टी तो ठीक है, पता है, इसमें सीधा है, लेकिन कौन सा मोमेंटम स्टॉक करेगा कौन सा नहीं करेगा ये कैसे पता चले। यानी स्टॉक सिलेक्शन सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम होती है स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। इसलिए ज्यादातर लोग अगर ऑप्शन में करते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रेफर करते हैं। आया डायरेक्ट जो है चार्ट ओपन किया और वहां देखना शुरू कर दिया। अब सभी स्टॉक डेली मोमेंटम नहीं करते हैं, कोई कोई स्टॉक मोमेंटम करता है और उसी स्टॉक को फाइंड आउट करना होता है। तो दोस्तों, अगर यह सब सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करके बताएं। हम इसके लिए भी एक खास वीडियो बनाएंगे या लाइव भी क्लास ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जैसा कि हमेशा एनालाइज करते हैं उसके बारे में करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही आज का मोमेंटम कल के डे हाई और लो के बीच में रहा। ये रहा हाई और ये रहा लो। देखिए, हाई जैसे इसने टच किया, इसने नीचे फेंक दिया। फिर ये
साइडवेज मोमेंटम में अगर यहाँ पर किसी ने पुट भी खरीदा हुआ होगा तो पुट में भी कुछ खास कोई पैसा नहीं बना पाया होगा। उसका रीजन है कि एक साथ डायरेक्टली नहीं आई और आज एक्सपायरी थी, तो धीरे 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 नीचे तो आई, लेकिन पुट में भी खास कुछ मोमेंटम नहीं मिला। कॉल साइड में भी क्योंकि इसके नीचे थी तो यहाँ अब अगर कोई यहाँ पर देखा होगा कि डे हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर किसी ने एंटर किया तो यहाँ ट्रैप हो गया था। तो यहाँ पर ट्रैप सेटअप जरूर बन रहा था। इस लेवल पर अगर देखें तो हमें 5 मिनट में एक ट्रैप सेटअप जरूर मिलता था बैंक निफ्टी में। वो कब मिलता था? देखिए ये यहाँ पर इसने हाई लगाया, ये डे हाई या प्रीवियस डे का हाई था, ये एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। इसके बाद इसने यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक किया इस लेवल पर, तो यहाँ पर एक ट्रेड हम जो है ले सकते थे और फिर इस ट्रेड को हम यहाँ तक कंटिन्यू कर सकते थे। फिर इसके बाद मार्केट साइडवेज ही मोमेंटम में चला गया था, कुछ भी था नहीं। यहाँ पे जरूर यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा है, अगर किसी ने यहाँ पर पुट खरीदी होगी तो उसके पास कुछ खास यहाँ तक अगर होल्ड किया होगा तो कुछ खास नहीं मिला होगा। लेकिन हाँ, अगर किसी ने यहाँ पर स्कल्पिंग की होगी तो जरूर स्कल्पिंग की अपॉर्चुनिटी जरूर मिली होगी। अब दोस्तों कल के लिए हम अगर देखें तो इम्पोर्टेंट लेवल वही रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। ये वाला डे का हाई है, ये वाला डे का लो है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है, इसके बीच में ट्रेड करना कोई फायदेमंद नहीं रहेगा। इस लेवल को अगर कोई अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इस बीच में कहीं अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो छोटी मोटी 10 20 50 पॉइंट की स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो भी क्योंकि प्रीवियस डे लो हाई के बीच में जब भी मार्केट रहता है तो अच्छा खासा कुछ मोमेंटम नहीं देता। हाँ, अब देखें कि इसके नीचे 50,958 के नीचे यहाँ पर अगर देखें तो अच्छी खासी स्पेस बन चुकी है। अगर आवरली चार्ट बना करके देखें तो हमारे पास कहाँ तक का स्पेस हो चुका है? स्पेस यहाँ तक के लिए खुला हुआ है, लगभग 50,300 के लेवल तक स्पेस खुला हुआ है। तो अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, क्योंकि इस बीच में अगर देखें तो कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम हैकेनासी में आते हैं तो देखिए बिल्कुल खुला दरवाजा है। अगर यही हम 15 मिनट में देखते हैं, पहला टारगेट हमें मिलेगा 50,639 का, मतलब 600 का मान के चलिए, और अगला टारगेट 400 का। तो यहाँ तक देखिए ये वाला एक स्ट्रक्चर था जिसके कारण आज ये ब्रेक नहीं हो पाया और आज एक्सपायरी भी थी। लेकिन अगर ये लेवल कल ब्रेक होता है तो पुट साइड में अच्छी अपॉर्चुनिटी लगभग यहाँ तक की 50,600 तक की हमें अपॉर्चुनिटी पुट साइड में कल पहले ही मोमेंटम में मिल सकती है। यहाँ कहीं भी ओपन होती है, इस लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है तो आप ध्यान रखिएगा कि क्योंकि ये आज का यही लो भी रहेगा, कल का भी यही लो था। अगर ये लेवल टूटता है तो एक शार्प मोमेंटम आ सकता है। ये यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो जरूर इस पर ध्यान रखने की जरूरत होगी। कॉल साइड में भी अगर हमें अपॉर्चुनिटी इसके ऊपर ही मिलेगी, यहाँ पर इसके बीच में, तो कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी आप भूल ही जाइए। हर जगह छोटे छोटे वो स्विंग बने हुए हैं, हर स्विंग पर जो है वो रुकती रहेगी, यानी स्लगिश मार्केट रहेगा, कचरा रहेगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। इसलिए इस बीच में ट्रेड करना अच्छा नहीं रहेगा। आइए दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर नजर डालते हैं। निफ्टी ने आज अच्छा खासा मोमेंटम दिया। अगर किसी ने निफ्टी में ट्रेड लिया होगा यहाँ पर, क्योंकि निफ्टी में भी हालांकि बैंक निफ्टी की तरह ही ट्रैप सेटअप ही बना था। एक यहाँ पर ट्रैप सेटअप बना था, यहाँ पर किसी ने लिया होगा तो यहाँ तक के पास, सॉरी ये तो कल का था, यहाँ पर ट्रेड
हालांकि ये जब ट्रैप सेटअप तब एक्टिव होता है जब इसको टच कर जाए, लेकिन यहाँ पर भी अगर ऊपर पिन बार बन जाता है तो ये ट्रैप सेटअप एक्टिव हो जाता है इसके नीचे। और यहाँ पर स्टॉप लॉस रख करके ये ट्रेड लिया जा सकता था और अच्छी खासी शार्प शार्प यहाँ पर सेलिंग आई और अच्छी खासी जो है डे लो कल के लो तक की सेलिंग यहाँ पर इसने दिखाया। अब देखें तो निफ्टी में भी डाउन साइड में पुट साइड में काफी अच्छी स्पेस है। यहाँ पर भी अगर आवरली चार्ट में देखें, आवरली चार्ट के अगर स्ट्रक्चर को बना करके देखें हम, तो 800 तक का यहाँ तक का हमें हमारे पास एटलीस्ट स्पेस है। 850 का तक का स्पेस है, यानी पुट साइड में भी अपॉर्चुनिटी हमें निफ्टी में भी। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी दोस्तों, और डे लो और डे हाई का स्पेस काफी बड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा कि एक्सपायरी के दिन ऑलमोस्ट इंडेक्स जो है वो साइडवेज हो जाते हैं। साइडवेज मोमेंटम में कुछ भी मिलता नहीं है। हालांकि अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो एक शार्प मोमेंटम इधर भी है। यहाँ से अगर कहीं ब्रेकअप मिलता है इस लेवल का, यानी 24,960 के ऊपर यानी 980 के ऊपर, तो हमें एक बार फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी कॉल साइड में जाने की मिल सकती है, जिसमें 40-50 पॉइंट हमें आसानी से मिल सकते हैं। यहाँ पर ही कॉल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर आएंगे तो फिर कचरे में आ जाएंगे। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल, आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क कर लें ताकि लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में आसानी हो सके। अब दोस्तों अगर बात करें ओपन इंटरेस्ट की, क्योंकि आप देखें यहाँ पर जो कॉल के राइटर है ये जबरदस्त इनकी बढ़ोतरी हुई है। 24,900 तक में भी अगर आप देखें तो इनका पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। और वैसे देखें तो अभी पुट राइटर 24,500 के लेवल पर हैं, जो कि काफी दूर है, वहां तक पहुंचना मुश्किल है। और 24,800 का जो लेवल है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस लेवल पर कहीं निफ्टी मिलती है तो हमें पुट कॉल साइड में जाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल सकती है। वहीं 25,000 के लेवल पर अच्छे खासे कॉल राइटर्स है, और 25,100 पर इसके ऊपर कहीं निकल भी गई तो 25,100 के ऊपर, क्योंकि आज 25,100 के आसपास से ही फिर शार्प सेलिंग आ गई थी। बैंक निफ्टी की बात करें, कल नई वीकली एक्सपायरी शुरू होगी। अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का काफी ज्यादा घट रहा है। 51,000 के लेवल से यहाँ पर देखिए लोग हट रहे हैं, और हर लेवल से जो पुट राइटर्स है वो जा रहे हैं। और कॉल राइटर्स हालांकि ये डे वाले होंगे, इंट्रा डे वाले होंगे। अब जो बढ़े हैं 51,000 के लेवल पर पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स यहाँ पर बढ़े हैं। बाकी ओपन इंटरेस्ट अगर बात करें तो ओपन इंटरेस्ट आपको 51,000 पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि अब बेरिश मोमेंटम ही लग रहा है इसके नीचे ही, 51,000 के नीचे ही। अगर 51,000 के ऊपर कहीं मिलती है तो फिर हमें फिर से ये नीचे धकेल सकती है। हालांकि क्लोजिंग 51,000 के आसपास ही आई हुई है, तो क्लोजिंग के आसपास कल आप मान के चलें कि बेरिश मोमेंटम रह सकता है, पुट साइड में अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल, जो आप अपने चार्ट पर मार्क कर सकते हैं ताकि लाइव मार्केट में आपको ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो यहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ या कोई स्टडी करता हूँ तो आप अपना अगर कोई वर्चुअल ट्रेड या आप सीख रहे हैं करते हैं तो आपको हेल्प मिल सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।